वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुक़द्दमा पेश कर दिया। कहा, नई दिल्ली जम्मू और कश्मीर तनाज़े के मामले पर खुद साख्ता आखिरी हल की तरफ बढ़ रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को मुस्लिम अक़लियत में बदलना चाहता है। करारदाद वाज़ेह है कि मसले का हतमी हल इलाके के अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज़ाद और गैर जानिबदार राय शुमारी से करेंगे। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। सैयद अली गिलानी की तदफीन शहदा कब्रिस्तान में इस्लामी तरीके से करवाने का मुतालबा। वाज़े किया, पाकिस्तान भारत समेत तमाम पड़ोसियों के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुनिया को जानना है कि तालिबान वापस इक़्तिदार में क्यों आए तो देखें 3 लाख अफगान फौज ने हथियार डाले। दुनिया तज्जिया करे तो मालूम होगा तालिबान का फिर से इक़्तिदार में आना पाकिस्तान की वजह से नहीं। खबरदार किया कि अगर तालिबान हुकूमत को दुनिया ने तस्लीम ना किया तो अफगानिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों की आमाजगाह बनने का खदशा है। Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, terrorism has been associated with Islam by some quarters. This has increased the tendency of right-wing, xenophobic and violent nationalists, extremists and terrorist groups to target Muslims. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. हमें इस्लामोफोबिया से मुश्तरका तौर पर निमटना होगा। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया जिसकी वजह से दाएं बाजू की इंतहा पसंदी बढ़ी। हमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देना होगा। इस्लामोफोबिया पर काबू पाने के लिए आलमी मुकालमा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वही तरक्की पजीर मुल्कों की अशराफिया कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से गरीब मुल्कों की मईशत पर दबाव बढ़ता है। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। बदउनवानी के बायस अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान फ़र्क तेज़ी से बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों से आगाह किया। भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से मुनज़्ज़म और वसी पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम के शवाहिद पर मुश्तमिल जामे डोज़ियर पेश। इंडोनेशिया, स्वीडन और रोमानिया के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से मुलाकात हुई। उन्हें तालिबान को तस्लीम करने में उजलत नहीं। तालिबान पर सब देखो और इंतज़ार करो पॉलिसी अपनाए हुए हैं। तालिबान को कामयाबी अशरफ गनी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से मिली है। अफगानिस्तान में धमकियों के बजाय शमूलियत कायल करने और तहम्मुल की पॉलिसी अपनाना होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की सऊदी पेशकश का खैर मकदम। कहा, सवाल यह है कि क्या भारत भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने भारत के वज़ीर आज़म मोदी को गांधी के फ़लसफ़े पर सबके सामने लेक्चर दे दिया। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिका के सदर जो बाइडन से वाशिंगटन में मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और आसाम में मुसलमानों को कुचलने वाले नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सदर ने उम्दा अंदाज से तंज का निशाना बनाया। जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को गांधी जी का फ़लसफ़ा पढ़ा दिया। कहा कि गांधी जी का पैगाम अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त का पैगाम था। भारतीय वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का भारत की रियासत मशरक़ी पंजाब को आज़ादी देने का मुतालबा। सिख तंजीमों के अफराद की बड़ी तादाद ने व्हाइट हाउस के सामने खालिस्तान का परचम लहरा दिया। मोदी भारतीय दहशत गर्दी का असल चेहरा है। वॉशिंगटन में मुजाहिरीन के नारे। भारत के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी आसाम में मुस्लिम आबादी के इनखला के लिए ऑपरेशन पर हुकूमत पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया।
भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि हालिया इक़दामात मोदी सरकार की मुस्लिम मुखालिफ तहरीक का तसलसल ज़ाहिर करते हैं। आसाम में भारतीय पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। 2060 नए मुस्बत केसेस सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में तकरीबन 45,000 टेस्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.58% रही। इस वक्त 4,267 मरीजों की हालत नाजुक है। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन एंट्री अस्पताल के चौकीदार और वार्ड बॉय ने की। दोनों ने डेटा एंट्री करने का एतराफ़ भी कर लिया। तहकीकाती टीम की वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि अस्पताल में ऑनलाइन या मैनुअल चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं। MS कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के PA राना मुजफ्फर का दोस्त नवीद अक्सर अस्पताल मिलने आता रहा और ताल्लुकात की बुनियाद पर मुतादिद शनाख्ती कार्ड्स रजिस्टर्ड करवाता रहा। उसने चौकीदार से भी दोस्ती की और अपने वालिद का रिकॉर्ड दर्ज कराने का कहा। रिपोर्ट में MS समेत 9 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करने की सिफारिश। MS अस्पताल और सीनियर मेडिकल ऑफिसर मुअत्तल। जाली एंट्री में मुलविस 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। सिंध में कोरोना वैक्सीन की 59,000 से जायद खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ। सबसे ज्यादा साइनोवैक की 18,763 खुराकें ज़ाया हो चुकी हैं। महकमे सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 16,000, साइनोफार्म की 14,000, पाकवैक की 6,000 और कैंसाइनो की 2,000 से जायद खुराकें ज़ाया हो चुकी हैं। वैक्सीन ज़ाया होने की वजह कोल्ड चेन की अदम फराहमी करार दे दी गई। क्या चेयरमैन नैब नया आएगा या मौजूदा चेयरमैन नैब ही आगे चलेगा? कंफ्यूजन बरकरार, हुकूमत की मुट्ठी बंद, ऑपोजिशन का तजस्सुस बरकरार। वफाकी वजीर कानून फ़रूक नसीम ने कहा, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसविदा अब तक तैयार नहीं किया गया। चेयरमैन नैब का इंतखाब वजीर आज़म की स्वाबदीद है। वजीर आज़म सिर्फ एक नहीं बल्कि मजीद नामों पर भी गौर करेंगे। वजीर आज़म के सामने 4-5 बार मामला ज़ेर गौर आ चुका है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी या दोबारा तकर्री की मुखालफत करेगी और किसी गैर आईनी इकदाम को तस्लीम नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, हुकूमत के ऑर्डिनेंस जारी करने के इख्तियार को भी सेनेट में शिकस्त देंगे। इमरान साहब किस हुकूमत और कौन से मीडिया की बात कर रहे हैं? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इमरान साहब आप जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं या आवाम को पागल समझते हैं? इमरान साहब फेक न्यूज़ पर पाबंदी होती तो आपकी तकरीर मीडिया पर नशर ना हो सकती। आपको जादू ने नहीं, फेक तकरीरों, न्यूज़ और फेक वोटों ने वज़ीर आज़म बनाया। इमरान साहब जब आपकी फेक न्यूज़ मीडिया चलाए तो शाबाश, और जब आप पर तनकीद हो तो तकलीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी ISI सेक्रेटेरिएट के दौरे में मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म और दीगर अफराद का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को मुल्क की सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। पेरिस क्लब ने पाकिस्तान के कर्जों की अदायगी के डेडलाइन में तौसी कर दी। पाकिस्तान को दिसंबर तक अदायगी करनी है। IMF का कहना है पाकिस्तान का कर्ज इसकी मजमूई पैदावार का 90% है। 2021 और 22 माली साल के लिए कर्जा सर्विस $57 अरब है। पाकिस्तान पेरिस क्लब का $12 अरब का मकरूज। इंपोर्टेड गाड़ियों की बैंक फाइनेंसिंग बंद। सारिफ अब बैंक से सिर्फ लोकल गाड़ी किस्तों पर ले सकेगा। उसकी भी बैंक लीजिंग सिर्फ 30 लाख रुपए तक की हो सकेगी। 1000 सीसी से कम की गाड़ी का एडवांस 15%, ज्यादा का एडवांस 30% भरना होगा। कार लीजिंग की मुद्दत 7 के बजाय 5 साल कर दी गई। स्टेट बैंक ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग की शराइत सख्त कर दी। पर्सनल लोन की हद भी 30 लाख रुपए मुकर्रर, वापसी 5 के बजाय 4 साल में करना होगी। एक्निक ने कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि CR मंसूबे का अगले हफ्ते संगे बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे।
महंगाई दुगनी हो चुकी, आमदन नहीं बढ़ी, बेरोजगारी में इजाफा हो गया। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत से सख्त नाराज, कहते हैं अब गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। कोयटा से चलने वाली ट्रेनों में कमी से कुली परेशान, रोजी कमाना और उस महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया। 95% पाकिस्तानियों ने पंजाब में पहली से 12वीं तक कुरान पाक की लाजमी तालीम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। देही और शहरी हलकों में फैसले की भरपूर पजीराई। गैलप सर्वे के मुताबिक देही इलाकों में 96% अवाम और शहरी इलाकों के 95% अवाम इस फैसले के हामी नजर आए। सर्वे में मुल्क भर से 1400 से जायद अफराद शरीक हुए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और पीटीआई की एमपीए दुआ भुट्टो ने अपने बेटे की विलादत के साथ अपनी शादी की तस्दीक कर दी। रुकन सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने नौमौलूद बेटे के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बाद में एक बयान में हलीम आदिल शेख ने कहा कि शादी से मुताल्लिक जिसको बताना था बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की जरूरत नहीं, जाती मामलात पर किसी को तमाशा लगाने की जरूरत नहीं। जी पीपल पार्टी के हैं, रुकने सिंध असम्बली हैं और एक जानी मानी शख्सियत हैं। वो इस वक्त वजीर हैं, कराची में ही मुकीम हैं और सिंध से उनका ताल्लुक है। टिकटॉकर हरीम शाह ने शौहर का नाम बता दिया। बिलाल शाह का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, सिंध असम्बली के रुकन नहीं हैं। चंद महीने पहले हरीम शाह ने तस्वीर शेयर करके कहा था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली से शादी कर ली है। पाकिस्तान एटमी एनर्जी कमीशन ने एटमी तवानाई की मदद से माहौल दोस्त कॉटन प्लांट तैयार कर लिया। प्लांट IAEA के सरबराह को वियना में पेश, दीगर ममालिक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज़राअत और सेहत के शोबों में इस्तेमाल के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत। कोपैमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मनासलो सर कर ली। 8163 मीटर की चोटी अब से कुछ देर पहले सर की गई। शहरोज काशिफ ने 5 माह के अंदर तीसरी चोटी सर की है। शहरोज काशिफ के 2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा हैं। वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोपैमा भी हैं।